हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम ग्रुप गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करता है, मैनेजर जो होता है वो सबको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से किसको कौन सा काम करना है। हो सकता है कि एक काम को करने के लिए सिर्फ 2 व्यक्तियों की ज़रूरत हो और वहाँ पे उसी काम को 4 जने कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, ना ही गोल्स अचीव होंगे, ऊपर से रिसोर्सेज जो है वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि सही डायरेक्शन प्रोवाइड करे ताकि जो ग्रुप गोल्स हैं वो अचीव जल्दी हो सके। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एक मैनेजर क्या करता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। जैसे इसमें लिखा है अ मैनेजर इंक्रीजेस एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। जितने भी रिसोर्सेज जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो या फिर मनी हो, मैनेजर हमेशा ध्यान रखता है कि किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो और उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। इसी वजह से जो एफिशिएंसी है काम को करने की वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर क्रिएट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द बेनिफिट्स ऑफ अडेप्टिंग टू चेंजेस। देखिए, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है, यानी उसमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, मार्केट में चेंजेस आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करने के लिए चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वो उसको करना नहीं चाहते वे। ऐसे में मैनेजर का काम होता है कि उनको मोटिवेट करे ताकि वो चेंजेस को अडेप्ट करें और मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सके। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अच्छे से काम कर रही है, लेकिन तभी मार्केट में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले सारा काम मैन्युअली हुआ करता था, लेकिन जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए तो सभी जगह पे अब कंप्यूटराइज्ड ही काम होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आए होंगे तो लोगों ने रजिस्ट भी किया होगा क्योंकि लोगों को चलाने नहीं आते थे। तो अब मैनेजर कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको ये प्रॉपर सिखाया जाएगा, आप ऑर्गेनाइजेशन मत छोड़िए। इसकी वजह से किसी भी तरीके से वो उनको मोटिवेट करेगा ताकि वो चेंजेस को रेजिस्ट ना करें और उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें ताकि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सके। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि दिस ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी अचीव्ड इफ द एम्प्लॉयज वर्क वाइल यूजिंग देयर फुल एबिलिटीज। Managers make employees able through motivation, good leadership, and open communication. As a result, they attain their individual objective. जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को डिजर्विंग रेम्यूनरेशन देना, उनको अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो उनको भी शेयर करना। तो मैनेजर किस तरीके से उनको मोटिवेट करेगा कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, कब होंगे, जब मैनेजर जो है उनको प्रॉपर बताएगा कि आप अपना 100% दीजिए। एम्प्लॉय जो है वो अपना 100% देगा, अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेगा, तो हम उसको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपको एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, उनकी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इस तरीके से वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे कर सकेंगे। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Managers, by fulfilling their social responsibilities, helps in the development of the society. अब जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे उसमें सोसाइटी के तहत जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेलेबल कराना, इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। तो मैनेजमेंट इसमें भी क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो फुलफ़िल करता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्प करती हैं सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में। तो ये इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए,
मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है, किसके एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है और सोसाइटी की हेल्प करता है उसका डेवलपमेंट करके, कैसे सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।